नमस्कार, मैं अशोक मिस क्लाउन। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में मचे घमासान पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। लीक हो गए या लीक करा दिए गए, और उसमें जो बच्चों का भविष्य, जो बच्चे उसमें शामिल थे, उन बच्चों का भविष्य अभी तक अंधकार में है और उनका भविष्य पूरी तरीके से इन लोगों ने काला कर दिया। इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस के पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा। आइए जानते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बनारस में कैसी है तैयारी। अभी हम लोग यहाँ पे कल राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने एक पुस्तिका जारी की है, भर्ती विधान, और कांग्रेस पार्टी का फोकस इस समय बेरोजगार नौजवानों पे है। हम लोग उस पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। अभी आपने देखा है कुछ दिन पहले लड़की हूँ लड़ सकती हूँ पे एक मैनिफेस्टो आया था गर्ल्स पे। कल मैनिफेस्टो आया है नौजवान बेरोजगार लड़कों पे। पहली बार कांग्रेस अलग अलग सेक्टर में पूरा रिसर्च करके अलग अलग मैनिफेस्टो जारी कर रही है। और जिस तरह पूरे प्रदेश में कांग्रेस की तैयारी है, बनारस उससे अछूता तो है नहीं। बनारस भी प्रदेश के अंदर है, बनारस में भी तैयारी है। डॉक्टर साहब, तैयारी प्रियंका जी बहुत अच्छी करें, लेकिन लड़ाई बहुत लंबी है और बहुत मजबूत लड़ाई लड़नी है। संगठन के अभाव में आप कैसे चुनाव जीतेंगे उत्तर प्रदेश? जैसे जीता जाता है यार, जैसे जीतते रहे वैसे फिर जीतेंगे। चुनाव जीते नहीं है क्या? जैसे जीते तो वैसे फिर जीतेंगे। दिखा दूंगा, लड़ूंगा तो जीत के दिखा दूंगा। डॉक्टर साहब, बनारस में कितनी सीट आप जीत रहे हैं? कोई ज्योतिष जी जानता हूँ क्या कि कितनी सीट जीत जाएगी? ये कौन बता पाएगा? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो 100% सही बता देगा? कि बनारस के 8 विधानसभा में अजय राय को छोड़कर कोई प्रत्याशी आपके पास नहीं है। अब यह हम आपको कैसे जान रहे नहीं मजबूत है? इसका उत्तर आप कैसे जान रहे हैं? बताइए कौन है? आपको लड़ाया जाए तो आप मजबूत रहेंगे? नहीं, आपको लड़ा दिया जाए आप लड़े। डॉक्टर साहब, दक्षिणी में आप लड़ेंगे कि नहीं? मैं क्या करूंगा ये मेरे पे छोड़ दीजिए। ये पार्टी का विषय, ये मेरा विषय नहीं है। हमसे जो राजनीति, जो हमारी पार्टी कहती है, मैं उस काम को करता। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी के स्मार्ट सिटी बनारस में आपको विकास दिख रहा है कि नहीं? आपको दिख रहा होगा। आपकी आंख में यदि आपको न दिखाई पड़ रहा है तो ऐसा कोई चश्मा लगाइए, दूरबीन लगाइए, जिससे सब अच्छा दिखाई पड़ता हो तो पड़ रहा है। अभी मैं लहुरा बीर से यहाँ तक आने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सड़कें जो हैं ये पिछले पता नहीं कितने 6 महीना की, साल भर की, 1.5 साल से खुदी हुई हैं। आने में लहुरा बीर से यहाँ तक 1 घंटा लग जा रहा है। तो यदि ये स्मार्ट सिटी की परिभाषा है तो पूरे बनारस की सारी सड़कों को इसी तरह स्मार्ट बना दिया जाए। ये स्मार्ट सिटी है। काशी विश्वनाथ धाम के भव्य और दिव्य मंदिर का लोकार्पण, अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास होना और मंदिर का निर्माण होना, ये भाजपा के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा? इसकी काट आपके पास क्या? ये भाजपा को रोने के लिए पहले से कटोरा उटोरा रख लेना चाहिए। 10 तारीख को उन्हें रोना पड़ेगा। इस बार सब लोग मिल के चुनाव लड़ेंगे, पूरे कांग्रेस के लोग। ये आप कैसे सामने बैठे? ऐसा है कि एमएलसी का चुनाव पार्टी स्तर पे नहीं होता। ये विधानसभा का चुनाव सिंबल पे होता है। जब सिंबल पर चुनाव होता है तो पार्टी यूनाइट रहती है। और जिस चुनाव में सिंबल ही नहीं है तो उस चुनाव में इस तरह की चीजें होती हैं। उत्तर प्रदेश में नंबर 2 की लड़ाई कब लड़ेंगे? अभी तो आप 3-4 में भी नजर नहीं आ रहे हैं कि हम नंबर 1 की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपका चैनल आप कब अपना नहीं, कल सपा भाजपा दिखाई दे रही पूरे प्रदेश में। आप लोग चुनाव लड़ने में गंभीर नहीं है। हम आपके और गंभीर प्रश्नों पे गंभीर नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, सुनिए, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस पार्टी, अभी 5 प्रदेश में चुनाव हो रहा है ना। अभी मैं यहीं बैठे बैठे कह दूं कि 4 प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कोई रोक नहीं सकता। बच गया यूपी में क्षेत्रीय दल है, जातियों की राजनीति है, यहाँ धर्म की राजनीति है। जाति और धर्म की राजनीति की वजह से यहाँ कांग्रेस कमजोर हुई है, ये सत्य है। लेकिन प्रियंका गांधी जी का जो अथक प्रयास पिछले 2 सालों से है, वो कुछ न कुछ रिजल्ट अच्छा आएगा। मैं ये नहीं कहता कि सरकार बन जाएगी, लेकिन रिजल्ट पहले के अपेक्षा अच्छा, बहुत अच्छा आएगा और ये भविष्य के लिए शुभ संकेत होगा। लोग कह रहे हैं भाजपा ब्राह्मण नाराज हैं। आप ब्राह्मण नेता के बनारस में, अभी हाल ही में आपके औरंगाबाद हाउस के नेताजी लोगों ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। ये आपके लिए कितना नुकसानदायक है और उनको जोड़ने के लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? बनारस में नहीं, पूरे यूपी में भाजपा से सभी नाराज हैं। हर जात नाराज है। मैं जो है ब्राह्मण का नेता नहीं हूँ। हम कांग्रेस में जब राजनीति करते हैं तो हमारे लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगड़ा, पिछड़ा, दलित सब बराबर हैं।
कांग्रेस ये मानती है कि जब समाज में जो हजारों जातियां हैं, सैकड़ों मजहब हैं, जो दल सबको इकट्ठा करके राजनीति करेगा तो वो समाज को मजबूत करेगा। जब समाज मजबूत होगा तो देश और प्रदेश मजबूत होगा। 4 बार भाजपा की सरकार रही है, उन्हें कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ मिले हैं, ब्राह्मण कोई दिखाई क्यों नहीं पड़ा? सपा 4 बार सरकार बनाई, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती 4-5 बार बनाई, अकेले बहिने जी। तो ब्राह्मण मुख्यमंत्री कब बनाएंगे? भाजपा, सपा, बसपा, खाली वोटें चाहिए। और हम आज चाहे जितना कमजोर हों, लेकिन कांग्रेस ने 11 बार चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण बनाया, 11 बार, 6 लोगों को बनाया है, एक को 3 बार, एक को 2 बार, 11 बार बनाया है। नहीं, चंदौली के एक कैंडिडेट थे, एक नेता हैं श्रीनाथ उपाध्याय, एक दिन मेरे पास बैठे थे, तो मैं नहीं जानता था कि उनका नाम क्या है और ये कहाँ चले गए हैं, कहाँ नहीं गए हैं। मैं जानता था कांग्रेसी हैं। तो हमसे कहे भैया चंदौली से कौन लड़ेगा, चंदौली से कौन लड़ेगा, चंदौली से कौन लड़ेगा? तो हमको देखा जाएगा, पार्टी तय करेगी। तो हमसे कहे कि मैं तो टीएमसी में चला गया, तो हम नहीं कुछ बोले। फिर उन्होंने दोबारा पूछा कि कांग्रेस से कौन लड़ेगा? हम कहते आपसे क्या मतलब? जब आप टीएमसी में चले गए तो आपसे क्या मतलब है? कांग्रेस जिसको लड़ाएगी लड़ाएगी। आप कौन होते हैं कांग्रेस बारे में जानने वाले? वो 6 दिन बाद कांग्रेस में आ गए, इसी तरह वो आ गए ना, इसी तरह सब आ जाएंगे। वो आ गए, वो कांग्रेस में आ जाएंगे। नहीं, ये ना हमारे भाई, मैं बड़े लोग हैं, मैं उनकी बात नहीं करता, वो उनका अपना विवेक है। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि पंडित कमलापति त्रिपाठी का खानदान बहुत बड़ा खानदान है। और हिंदुस्तान में यदि नेहरू परिवार की चर्चा होती थी कांग्रेस में, तो पंडित कमलापति त्रिपाठी परिवार की भी चर्चा होती थी। 100 साल का इतिहास इनका भी है, 100 साल का इतिहास उनका भी है। और टीएमसी में जाके वो राष्ट्रपति भी हो जाएंगे तो वो महत्व नहीं मिलेगा जो महत्व इन्हें कांग्रेस में मिला था, ये मैं कह सकता हूँ। इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता संजीव सिंह। संजीव जी, ये बहुत बड़ी लड़ाई है और पिछले बार एमएलसी के चुनाव लड़के आपने देखा है कि कांग्रेस में आपस में कितनी कलह है, एक दूसरे को हराने में लोग लग जाते हैं। अशोक जी, आप एक बड़े सम्मानित और विद्वान प्रवक्ता हैं और पत्रकार भी हैं। मैंने दोनों जोड़ा आपको। बीती ताय विसार आगे की सोच, हर बुद्धिमान व्यक्ति, चूंकि ये कबीर और तुलसी की नगरी है, तो हम लोग उसी शिक्षा में पारंगत होकर के निकलते हैं। इस समय पूरे देश की निगाह है उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश दिल्ली के सत्ता के गलियारे की दूरी को तय करता है। और हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी उस सोच को क्रियान्वित कराने के लिए लगातार लगे हुए हैं। आज जो पत्रकार वार्ता हुई, ये भर्ती विधान है। क्यों है ये? क्योंकि जब केंद्र में सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बनी तो कहा कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। 7.5 साल हो गया, अगर गिनती कर लें तो 15 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए। 13 करोड़ रोजगार जा चुका है, जो सीएमआई का आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश की सरकार बनी योगी आदित्यनाथ जी की, तो कहा 70 लाख रोजगार देंगे। देखिए, आप जो आपका मैनिफेस्टो बहुत अच्छा है, जी जी, डिमांड बहुत अच्छी कर रहे हैं जी, सारे मुद्दे आपके बहुत अच्छे हैं जी। लेकिन जब चुनाव हो रहा है उसमें ये सारे मुद्दे कौन साबित? यहाँ तो जातिवाद की राजनीति हो रही है, बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति हो रही है, हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है। ऐसे में कांग्रेस चुनाव कैसे, इस सब को कोई देखता है कि आप तो इतने कई सारे चुनाव आपने देखा, उसकी लड़ाई कैसे आप जीतेंगे, ये बताइए ना, उसको छोड़ दीजिए। अशोक जी, मुझे लगता है ये सब नकारात्मक मुद्दे हैं। कांग्रेस कभी नकारात्मक राजनीति नहीं करती, इसीलिए कि जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, चित्त, जल, पावक, गगन, समीर। हमने इसीलिए भर्ती विधान को क्या कहा? हमने कहा कि भर्ती, भविष्य, भागीदारी, भरोसा और भलाई कैसे होगा उत्तर प्रदेश के 7 करोड़ नौजवानों का, हमारा विजन उस पे है। आज 880 युवा प्रतिदिन बेरोजगार हो रहा, पर डे। अरे योगी जी तो दावा कर रहे हैं 4 लाख से ऊपर नौकरियां उन्होंने दिया है और कहीं भी कोई भ्रष्टाचार नहीं रहा। मतलब कि आप जो बात कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने रोजगार दिया, जानते हैं किसको रोजगार दिया? ऑटो क्लीनर, ट्रक पे काम करने वाला ट्रक ड्राइवर, पेट्रोल पंप पे काम करने वाला, इनकी लिस्ट रखी है। अगर भर्ती की होती तो योगी आदित्यनाथ जी से सवाल पूछिए कि केंद्र में शिक्षा मंत्री हैं आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, सदन में बोला है मानसून सत्र में कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 1,74,000 शिक्षकों की भर्ती बाकी है। वही हमारी नेता प्रियंका जी ने कहा कि हम 1.5 लाख भरेंगे। कांग्रेस पार्टी उस
सूरज की तरह लगातार उत्तर प्रदेश में उगने जा रही है कि 10 मार्च को आपको बदलाव दिखेगा। कांग्रेस पार्टी के बगैर किसी की सत्ता नहीं बनेगी और जनता ने अगर साथ दिया तो कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। प्रेस वार्ता में कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे भी उपस्थित हैं। आइए इनसे जानते संगठन के बिना चुनाव कैसे जीतेंगे। मेरा संगठन है 90 के 90 वार्ड अध्यक्षों का गठन है, 90 के 90 वार्डों में वार्ड प्रभारी हैं, उसके बाद उनका सुपरविजन करने के लिए हर 6 वार्ड पे एक महासचिव और 2 सचिव लगाए गए हैं महानगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से, और उनको मॉनिटरिंग करने के लिए, उन सबको मॉनिटरिंग करने के लिए एक महानगर से एक उपाध्यक्ष लगाया गया है, जो प्रशासनिक, संगठनिक और तमाम चीज़ों के बाद भी अलग 3 लोग हैं। जैसे दक्षिणी के डॉक्टर राज गुप्ता जी बैठे हुए हैं, कैंट के हमारे डॉक्टर आनंद सिंह जी हैं, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं और कैंट के प्रभारी हैं। फसाद हुसैन बाबू जी उत्तरी विधानसभा के हमारे प्रभारी हैं, और हमारी वार्ड इकाई 21 सदस्यीय वार्ड इकाई का गठन है, 11 सदस्यीय बूथ कमेटियों का गठन है। और मैं आपको बता दूं, हमने उसको मीडिया में नहीं लाया, हमारा प्रत्याशी घोषित नहीं है, लेकिन आप मेरे किसी वार्ड अध्यक्ष से बात कर लीजिए, उसको बस्ता मिल चुके 10 दिन हो चुके हैं और वो वार्डों में वो प्रचार जनसंपर्क के कार्य को संपादित कर रहा है। एक कोरोना की इस विकट परिस्थिति में अब मैन टू मैन प्रचार करना बड़ा कठिन होगा, चुनाव की सभाएं नहीं हो पा रही हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपकी क्या तैयारी है? उनके संसाधनों के सामने तो हम नहीं खड़े हैं, लेकिन हमारे मनोबल के आसपास वो नहीं खड़े हैं। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे भी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।